जय हिंद सर। सिंधु जल समझौता क्या है? यदि भारत पाकिस्तान के मध्य द्विपक्षीय संबंधों को देखते हुए यदि भारत सिंधु जल समझौते से अलग हो जाता है तो इसके क्या क्या संभावित निहितार्थ हो सकते हैं? व्याख्या करें। उत्तर: सिंधु जल समझौता सिंधु एवं उसकी सहायक नदी के जल के उपयोग या बंटवारे को लेकर विश्व बैंक की अध्यक्षता में 1960 में भारत पाकिस्तान के मध्य एक समझौता हुआ जिसे सिंधु समझौता कहा जाता है। सिंधु समझौता में कई प्रावधान शामिल हैं। पहला, सिंधु एवं इसकी सहायक नदी झेलम व चिनाब को पश्चिमी सहायक नदी माना गया। दूसरा, सतलज, रावी और ब्यास नदी को पूर्वी सहायक नदी माना गया। तीसरा, पश्चिमी सहायक नदी के 20% जल उपयोग का अधिकार भारत को दिया गया एवं 80% जल उपयोग का अधिकार पाकिस्तान को दिया गया। चौथा, पूर्वी सहायक नदी के जल का पूर्णतः अधिकार भारत को दिया गया। छठा, इस समझौते में छोटे छोटे विवादों को सुलझाने के लिए सिंधु आयोग की बैठक का प्रावधान किया गया है जिसमें दोनों देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। सातवां, बड़े बड़े विवाद को सुलझाने के लिए सिंधु आयोग या सिंधु कमीशन का प्रावधान किया गया है। आठवां, सिंधु एवं उसकी सहायक नदी पर बनने वाली जल विद्युत परियोजनाएं रन ऑफ रिवर के सिद्धांत पर बनेंगी। यदि भारत सिंधु जल समझौते से अलग हो जाता है तो इसके कई निहितार्थ हो सकते हैं। पहला, राजनीतिक या अंतर्राष्ट्रीय निहितार्थ। यदि भारत सिंधु जल समझौते से अलग हो जाता है तो भारत पाकिस्तान के मध्य तनाव में वृद्धि हो सकती है। दूसरा, यदि पाकिस्तान को जल कम मिलेगा तो वहाँ आंतरिक अशांति होगी जो भारत के लिए हितकारी नहीं होगी और संभव है कि पाकिस्तान आतंकवाद को और बढ़ावा देगा। तीसरा, संभव है कि चीन पाकिस्तान का पक्ष लेते हुए ब्रह्मपुत्र नदी के जल को नियंत्रित करे जो पूरी भारत के लिए जल संकट का कारण बन सकता है। और यदि भारत सिंधु जल समझौते से अलग हो जाता है तो भारत की एक उदार छवि है वो प्रभावित हो सकती है क्योंकि सिंधु जल समझौता विश्व का सबसे लिबरल समझौता माना जाता है। पर्यावरणीय निहितार्थ। यदि भारत सिंधु जल समझौते से अलग हो जाता है तो इन नदी के जल उपयोग के केवल 2 तरीके हैं। पहला, यदि भारत नदियों पर बड़े बांध का निर्माण करे। दूसरा, इन नदियों के जल को पंजाब हरियाणा की तरफ मोड़े। बड़े बांध के निर्माण से चुनौतियां अधिक होती हैं। पहला, बड़े बांध के निर्माण में वित्तीय लागत अधिक आती है। दूसरा, हिमालय भूकंप जोन 5 में आता है। यदि बड़े बांध का निर्माण हुआ और भूकंप के आने से बांध टूट जाएगा तो वहाँ महाप्रलय की स्थिति उत्पन्न होगी। बड़े बांध के निर्माण से बादल फटने की घटना में भी वृद्धि देखी जा सकेगी। चौथा, बड़े जलाशयों में जीवाश्म के अपघटन से मीथेन गैस उत्पन्न होगा जो बर्फ के पिघलने में सहायक है और वातावरण के तापमान में वृद्धि करेगी। भूवैज्ञानिकों के अनुसार इन नदियों के जल को पंजाब हरियाणा की तरफ लाना संभव नहीं है। आर्थिक लागत। बड़े बड़े बांध के निर्माण की वित्तीय लागत अधिक होती है। यदि परियोजना समय पर पूरा न हुआ तो इस परियोजना की उपयोगिता कम होने लगती है। अतः भारत और पाकिस्तान को इस विवाद को शांति के साथ सुलझाना चाहिए।